बात को कि सरकार हमारे लिए कर क्या रही है। वो लामिसाल बेमिसाल किसके लिए किया है? वो उनकी जेब वाले होंगे जो जेब में रुमाल टांग के बेचते हैं, वो नहीं। जो आंगनवाड़ी वर्कर भूख प्यास से मर रही है वो उनके लिए बेमिसाल कभी नहीं है। बस्तर संभाग से गाड़ियां आ रही थी, पुलिस प्रशासन के द्वारा इतना दबाव बनाया गया कि हमारे लड़कियों को आधी रात के 12 बजे 1 बजे रात को रोड में उतार के उनको गलियों में दौड़ाया गया। और इन सभी के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ मुख्यमंत्री को कि अभी तो लियांगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। क्या खा रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, अपने बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं, इसके बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। ऐसा सरकार हमने बैठा दिया है अपने इस छत्तीसगढ़ में। आज हम लोग दर दर इधर उधर ढोकर खा रहे हैं। प्रदेश में नारी शक्ति का आवाज अब उठने लगा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका का आंदोलन चल रहा है। कहाँ से आए दीदी? मैं बस्तर संभाग से आई हूँ। बस्तर संभाग से क्या मांगे हैं आप लोग? हमारी मुख्य 6 मांगे हैं। कलेक्टर, जब तक कलेक्टर दर न हो तो शासकीय कर्मचारी जब तक घोषित न करे तब तक कलेक्टर दर दिया जाए, जो कि उनके घोषणा पत्र में 4 साल पहले जो थी वो आज तक घोषणा पत्र में जो आया अब तक कुछ पूरा हुआ नहीं। जितने बार भी हम शासन से मिलने का प्रयास किए, मिले, हर स्तर से, जिला से, ब्लॉक से, हर स्तर से हम लोग मिले, लेकिन आज तक कोई सकारात्मक बात सामने नहीं आई। अब भी हम लोग दिसंबर 30 दिसंबर को हम लोग अल्टीमेटम लेटर लगाए, हमको परमिशन नहीं दिया गया, हमको डराया धमकाया गया। जितने मेरी बस्तर संभाग से गाड़ियां आ रही थी, पुलिस प्रशासन के द्वारा इतना दबाव बनाया गया कि हमारे लड़कियों को आधी रात के 12 बजे 1 बजे रात को रोड में उतार के उनको गलियों में दौड़ाया गया और कई गाड़ियों को रोक दिया गया है। अभी भी बहुत सारे लोग हमारे फंसे हुए हैं और फिर भी उसके बावजूद भी हमारी लड़कियां अंदर से गली गली से निकल के छत्तीसगढ़ प्रदेश में आज पूरे जो राजधानी में आप पूरे देख रहे होंगे जो हमारी बहनों की भीड़ है, ये एक आंदोलन की जो तैयारी थी हमारी वो हम आज साबित करके दिखा दिए हैं। और शासन से अब भी हम वो रख रहे हैं कि आज भी हमसे बात करें ताकि हम आगे जाके आंदोलन करने पर बाध्य ना हो। ये बार बार गुहार लगाया गया, करीब 4 साल हो गया, आज तक हम गुहारी लगाते आए हैं, सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगती। वो अपना मतलब साधने के लिए आज पुलिस प्रशासन को हमारे ऊपर इतना दबाव बनाया गया है। महिलाओं को जिस तरह के उत्थान की बातें करते हैं, महिलाओं के साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ है उनका, वो पुलिस प्रशासन की उनको शर्म आनी चाहिए। एक महिलाओं को आधी रात को रोड में उतार के उनको घसीटते हुए निकालना और उनको गलियों में दौड़ाना, ये पुलिस प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी। और ये भूपेश सरकार की जो तानाशाही है इसको हम बहिष्कार करते हैं। ऐसी सरकार की हम पूरे प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहिष्कार करते हैं और करेंगे। आज 23 से 27 तारीख तक हम धरना की महापड़ाव की बात किए हैं तो हम करके रहेंगे, चाहे वो हमको परमिशन दे चाहे नहीं दे। नहीं देने के बावजूद भी आज इतने उतरे हैं और हमारे बाकी जो बहनें जो निकलेंगे वो कल भी शामिल होंगे और ये 27 तारीख तक हमारी हड़ताल चालू रहेगी। 27 तारीख महापड़ाव खत्म होने के बाद हम लोग अपने ब्लॉक जिला में सब बैठेंगे, तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांगों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। कांग्रेस का नेता है प्रियंका गांधी, यूपी में एक बयान दी थी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। आखिर छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार है। यहाँ कांग्रेस की सरकार तो है, छत्तीसगढ़ में महिलाओं की जो उत्थान की बातें होती हैं, उन्हीं की बेटी हैं, उन्हीं की बहनें हैं, उन्हीं की माताएं हैं, तो वो खुद इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं महिलाओं के लिए। लेकिन क्या ये छत्तीसगढ़ की जितनी माताएं बहनें हैं, क्या वो भूपेश सरकार की माताएं बहनें नहीं हैं? जो आज रोड में जिस तरह का उतारा जा रहा है, उनके साथ जिस तरह का दबाव बनाया जा रहा है, उनको शर्म आना चाहिए जब देख रहे हैं एक पुरुष वर्ग एक महिला का हाथ पकड़ के खींच रहे हैं, हमारी लड़कियों का कहीं चुन्नी जा रहा है, हमारी लड़कियां घूम जा रहे हैं। तो इतने ज़्यादा मतलब दबाव करके अगर वो ये सोचते हैं कि लड़कियां डर जाएंगे तो ये उनकी गलतफहमी है। आने वाला समय में उनको दिखा देंगे, क्योंकि ये चुनावी सत्र है उनका। उनको जितना जोर लगाना है शासन को उतना जोर लगाएं, हम भी उनको दिखाएंगे हमारे में कितनी ताकत है। मतलब 2023 से 27 जनवरी तक हमारा महापड़ाव रायपुर राजधानी में जो घोषणा हुआ था वो होगा। 2023 विधानसभा चुनाव भी है, अब जनता की पारी आ गई है क्या? जी बिल्कुल जनता की पारी आ गई है। जनता के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका ही नहीं बल्कि हमारे साथ जुड़े हुए निचले स्तर के लोग, उनको मालूम है हम अपने निचले स्तर के आदिवासी बहनों का, आदिवासी बच्चों का किस तरह से हम लोग उनका विकास करते हैं, कैसे ध्यान रखते हैं। आज हम सिखाएं उनको बैंक जाना, हम सिखाएं रोड में निकलना, हम सिखाएं उनको नींव हमारा आंगनबाड़ी से उनका नींव होता है। आज हमारे आंगनबाड़ी होने की वजह से हमारे गाँव
गांव घर के लोग पढ़े लिखे होके आगे निकल रहे हैं, ये हमारी बदौलत है। आज सरकार हमको गलत जरूर समझ रहा है, हमको 6,500 दे के कोई एहसान नहीं कर रहा है, हमारा 40,000 से भी बढ़कर हमारा तनख्वाह होता है। लेकिन ये शोषण करने का एक नीति बनाया गया, चाहे वो भाजपा का सरकार हो चाहे वो कांग्रेस का सरकार हो, बहुत उल्लू बना लिए। अब हमारी कार्यकर्ता उल्लू नहीं बनेंगे और इसको हम आने वाला चुनावी सत्र में उसका वो चीज़ करके दिखाएंगे। जैसे पिछला सरकार जो बीजेपी की सरकार थी, उनका कहना था कि ये मुट्ठी भर की कार्यकर्ता हमारा क्या कर लेंगे, उनको हम दिखा दिए मुट्ठी भर की कार्यकर्ता क्या कर सकते हैं, और आने वाला समय में कांग्रेस सरकार को भी दिखा देंगे हमारी ये मुट्ठी भर की कार्यकर्ता क्या कर सकती है। सरकार सम्मान कर रही है? कोई सम्मान नहीं कर रही। अगर सम्मान करना होता तो हम आज रोड में नहीं बैठे होते भाई, हमको रोड में उतार के रख दिया। ऐसी सरकार को तो शर्म आना चाहिए। ऐसी कांग्रेस की तो हम बहिष्कार करते हैं, ऐसी सरकार की हम बहिष्कार करते हैं जो महिलाओं को मान सम्मान नहीं दे सकती। ऐसे सरकार हमारा काका नहीं हो सकता। ये वही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है जो एक छोटे से बच्चे को एक चलना का सिखाते हैं। काफी एकदम लग रहा है, क्या लगता है सरकार सम्मान कर रही है? आपको दिख रहा है जो रोड पर उतरी है महिलाएं, वो शासन सम्मान कर रही है, वो ऐसा दिख रहा है। शासन शुरू से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का अपमान और दुर्व्यवहार के सिवाय कुछ भी नहीं करी है। लगातार प्रदेश में धरना प्रदर्शन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के द्वारा हो रहा है। आज 4 वर्ष बीत चुके हैं। पिछले बार भी लगातार हमने आंदोलन किया, लेकिन कहीं भी शासन का रवैया हमारे लिए सकारात्मक दिखाई नहीं देता है, जिसी के लिए आज पूरे प्रदेश भर से हमारी कार्यकर्ता बहनें बिना परमिशन के यहाँ पर माइक नहीं है, पंडाल नहीं है, फिर भी भारी संख्या के साथ आप देख सकते हो किस प्रकार से बैठी हुई है। शर्म आनी चाहिए शासन को कि महिलाओं को इस तरीके से बैठा कर रखे हैं। आप समझ जाइए कि अन्य राज्यों में 13,600 तेलंगाना में है, आपका ये मध्य प्रदेश में 15,000 होने वाला है। हम कहाँ हैं? छत्तीसगढ़ में। हमारे राज्य में क्या चीज की कमी है? हम कहाँ से गरीब है जी बताइए। लेकिन फिर भी हमारी पूरी बहनें गरीब है, कुपोषित है, और कहीं ना कहीं वो मजबूरी वश यहाँ पर रोड पर आके बैठी है। अभी भी शासन समझ जाए और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की जो 6 सूत्री मांग है, खास तौर पे जो उन्होंने जन घोषणा पत्र पे लिख कर दिया है कि आप लोग को कलेक्टर दर देंगे, वो कलेक्टर दर 4 साल से हमारे पास आते आते कहाँ अटका है वो हम लोगों को समझ नहीं आता है। तो हम चाहते हैं कि शासन तुरंत हमारा कलेक्टर दर करे और हमारी जो अन्य मांग है, जैसे हमारा पर्यवेक्षक भर्ती, उसको तत्काल दें। हमारी सेवा समाप्ति के बाद में 25,000 और 50,000 होता कितना है, तो उसको 3 लाख और 2 लाख रुपए, 5 लाख और 3 लाख रुपए तत्काल उसको पूरा करे। इस प्रकार से हमारी जो 6 सूत्री मांग है उसको सरकार दे। और एक सबसे बड़ी बात कि बालवाड़ी का उन्नयन किया जा रहा है। बालवाड़ी का जैसे उन्नयन हुआ तो सभी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर हो गई कि हम सभी स्नातक है, PhD है, पढ़े लिखे सभी कार्यकर्ता हैं, तो हम लोगों को इसमें बालवाड़ी में काम करने का मौका दिया जाएगा। लेकिन हम लोगों से वो भी छिन गया। हमारे पास दूसरे शिक्षकों को ला कर बैठा दिए और बालवाड़ी उनसे चला रहे हैं। सरकार हमारे लिए कर क्या रही है? मैं जानना चाहती हूँ इस बात को कि सरकार हमारे लिए बालवाड़ी हमारे काम को भी छीनते जा रही है और दूसरों को देते जा रही है। ना आप हमारा पेट भरते हो, ना हमको लड़ने देते हो। कहाँ पर हम क्या करें, ये प्रश्न आप शासन से है। परमिशन नहीं दिए हैं, क्या लगता है डर गए? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर हमको बताया गया कि आप लोगों को सिर्फ 1 दिन का 5 महीने से 1 दिन का परमिशन दे रहे हैं। आप बताइए, जब हम पिछले बार 5 दिन का लगातार 4 साल से आंदोलन कर रहे हैं तो कितने बार हम लोगों ने वहां पर शासन से ये आग्रह किया कि आगे हमारा निश्चितकालीन है, आगे हमारा निश्चितकालीन है, आगे हमारा निश्चितकालीन है। तो जब बार बार अनिश्चितकालीन का बोल रहे हैं तो क्या उस विषय पर उनको चर्चा नहीं करनी चाहिए? हमको बैठा के बिल्कुल उनको चर्चा करनी चाहिए थी, ताकि ये नौबत ही नहीं आती। परमिशन और देने और नहीं देने की अब बात ही नहीं रही। हमारा महापड़ाव 23 और 27 से है, तो 23 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक हमारा महापड़ाव चालू है। आज से हमारा बिगुल बच चुका है और यहीं पर हम यहीं पर बैठेंगे, और यदि 5 दिन में हम लोगों का नहीं हुआ तो आगे हम अनिश्चितकालीन करेंगे। सरकार के लिए चेतावनी है। कैमरामैन को बोलूँगा कि यह सामने दृश्य दिखाए, जो काफ़ी महिला है, ये प्रदेश की महिला पहुँचे हुए हैं और सरकार के लिए काफ़ी चिंतित की बात है। और है कुछ महिला, उससे हम बात करेंगे। हम लोग धमतरी जिला से आए सर। हाँ दीदी बताइए। धमतरी जिला से आए, भाजपा ये भूपेश सरकार से त्रस्त है।
ऐसा बहुत बहुत काम लेते हैं, मानदेय बिल्कुल न्यूनतम है। और यहाँ पर पूरे छत्तीसगढ़ से पूरे सभी जिले से आए हैं, कोई भी नहीं बचे। पूरा सड़क, पूरा गार्डन, पूरा हर जगह भरा हुआ है। बोलते तो सरकार की आप लोग का मांग पूरा किया जाएगा, तो सरकार मांग पूरा करते तो क्यों आते सर हम लोग यहाँ पर? कितना समस्या होती है धमतरी जिला में? बहुत समस्या है। हर पायलट योजना यहीं से होता है, धमतरी जिला से। हर पायलट योजना, महिला बाल विकास का हर पायलट योजना यहीं से शुरू करते हैं, धमतरी जिला से। हम लोग बहुत त्रस्त हैं। क्या बोलना चाहोगे? मैं मानदेय बढ़ाने के लिए, कलेक्टर दर करने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। बस कलेक्टर दर, एक ही मांग है, कलेक्टर दर कर दें। ये भी महिला काफ़ी आक्रोश है। कैसे देख रहे हैं दीदी आप, प्रदेश में ये हाल है महिलाओं का? बड़ी दुख की बात है कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के अंदर 1,06,000 आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यहाँ पे बात कर रही है, और जबकि हमारी देश की सरकार हो या राज्य की सरकारें हों, देश के अंदर बेटी बचाओ बेटी बढ़ाने की बात कर रही हैं। ये वो बेटियां हैं जो माँ बाप ने बचाई भी हैं और माँ बाप ने पढ़ाई भी हैं, और ये समाज के उस पीड़ित वर्ग की केयर करती हैं जिस पीड़ित वर्ग के पास कोई नहीं पहुंचता। जो बात रीच अनरीच की बात सरकार करती है, हर एक आदमी तक रीच करने का काम एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया है। इस हिंदुस्तान के अंदर पोलियो मुक्त देश को अगर बनाया है तो आंगनवाड़ी वर्कर कार्यकर्ताओं ने बनाया है। अगर बच्चों की जन्म दर को कंट्रोल किया है, मृत्यु दर को कंट्रोल किया है, गर्भवती, दूध पिलाऊ, धात्री के अंदर खून की कमी को पूरा किया है, और इतने खतरनाक इलाकों के अंदर भी जाकर के अपनी जान हथेली पे रख के कोरोना की महामारी में मेरी बहादुर आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर बहनों ने बिना पीपी किट के, बिना मास्क के, बिना सैनिटाइज़र के लोगों का मदद किया है। और सरकार ने सिर्फ थाली बरसाओ और फूल बरसाओ और ताड़ी बजाओ के रूप में इनको फ्रंटलाइन वर्कर का नाम दे करके किसी भी तरह का कोई लाभ है जो आंगनवाड़ी वर्कर को नहीं दिया है। और जब घोषणा पत्र यहाँ पे पहले बीजेपी की सरकार थी और कांग्रेस गवर्नमेंट ने आने से पहले अपने जो चुनावी घोषणा पत्र था उसके अंदर आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को कलेक्टरेट देने की बात कही थी। कलेक्टरेट जो है वो अनस्किल्ड का इन्होंने 306 रुपये पर डेली का है, जो 9,000 से ऊपर में जाता है। और अनस्किल्ड में तो हमारा हेल्पर भी नहीं आता है, हमारा हेल्पर भी स्किल्ड है, उसको भी ट्रेनिंग हो चुका है, और हमारा वर्कर स्किल्ड है, उसको स्किल्ड का मिलना चाहिए। और जब वो एक न्यूनतम वेज के दायरे में आएगी तो उसको ESI EPF का लाभ भी मिलेगा, और साल के अंदर जो 2 DA का किस्त है वो भी मिलेगा, और उसके परिवार को भी एक उम्मीद रहेगा कि कम से कम EPF का पेंशन तो मिलेगा। पर बड़े दुख की बात है, ICDS स्कीम को 47 साल पूरे हो गए हैं। 2 अक्टूबर 1975 को स्कीम शुरू हुआ और 47 साल होने के बाद भी काम पक्का है पर नौकरी कच्ची है। हर बार हमें 28 फरवरी तक का ही हमारा बजट होता है, हर बार 1 मार्च से रिन्यूअल करते हैं। तो बड़े दुख की बात है, एक ICDS स्कीम के लिए भर्ती किया और अम्ब्रेला स्कीम बना दिया। ICDS स्कीम के साथ किशोरी योजना जोड़ दिया, मातृत्व वंदना योजना जोड़ दिया, पोषण अभियान योजना जोड़ दिया, ICPS योजना जोड़ दिया, और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर वेलफेयर की स्कीम आती हैं, वो BLO का काम हो, वो जनगणना का काम हो, वसुगणना का काम हो, और यहाँ तक कि भारत की सरकार जो स्वच्छ भारत की बात करती है कि आंगनवाड़ी वर्कर सुबह 4 बजे गाँव से बाहर जाएगी, हाथ में बैटरी लेके जाएगी और विसल लेके जाएगी। अगर कोई पुरुष खुले में शौच करने जाएगा तो वो विसल बजाएगी, या इसी को बेटी बचाओ और बेटियों का सम्मान बोलते हैं। तो इसलिए हम ये पूछने आए हैं कि 4 साल हो गए हैं कांग्रेस की गवर्नमेंट को, और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं छत्तीसगढ़ की सभी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों के संघ जो संगठन उनको बधाई देती हूँ। वो किसी भी संगठन से जुड़े हों, जितने भी छत्तीसगढ़ के अंदर संगठन हैं, आज सभी संगठनों के नेतृत्व में लोग आए हैं। सब अपनी अपनी ईगो को छोड़ करके आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के हित को देखते हुए सभी संगठन इकट्ठे हुए हैं, इसलिए वे सभी जो बधाई के पात्र हैं। और इन सभी के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ मुख्यमंत्री को कि अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये आपकी जो पैदल यात्रा घूम रही है ना, जिस दिन आंगनवाड़ी की पैदल यात्रा छत्तीसगढ़ में घूम गई तो आपको रात को सपने में भी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर दिखाई देंगे। तो इसलिए आपको सोचने का वक्त आ गया है। जो आपने वादा किया है वो वादा पूरा करो, कलेक्टर रेट है जो वो लागू करो,
पेंशन ग्रेच्युटी लागू करो, एक्स ग्रेसिया दो, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 25 अप्रैल 2022 का कि आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को ग्रेच्युटी मिलना चाहिए, वो ग्रेच्युटी को इम्प्लीमेंट करो। नहीं, ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है, ये घर तक जाएगा, गली तक जाएगा, नुक्कड़ तक जाएगा। और आप सरकार की जो गलत मारू नीतियाँ हैं, जो गरीब मारू नीतियाँ हैं, जो औरत विरोधी नीतियाँ हैं, जो मजदूर विरोधी नीतियाँ हैं, और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी विरोधी नीतियाँ हैं, इन सभी नीतियों के खिलाफ हम घर घर जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे और सरकार को आने वाले समय के बारे में चेतावनी देंगे। इस आंदोलन से अगर कल हमारी बात ना हुई, कोई नतीजे पे ना निकली, तो एक ऐसा तीव्र आंदोलन होगा, छत्तीसगढ़ के अंदर महिलाएं इतिहास रचेंगी। मतलब चेतावनी है सरकार से खुल्लम खुल्ला। क्या क्या कमियां है सरकार में? सरकार में कमी है, सरकार का 5वां साल आ रहा है, कहने को तो जाने का साल आ रहा है, अभी तक सरकार ने बात नहीं किया बुला के। अरे कितनी महंगाई बढ़ गई है, आसमान को छू रही है, कितनी बार तेल के रेट बढ़ गए, खाने के दाम बढ़ गए। भारत की सरकार ने दूध दही पे भी जीएसटी लगा दिया, हमारे बच्चों के लिए दूध भी नहीं छोड़ा। और ये कांग्रेस की सरकार बात करने को तैयार नहीं है, मोदी सरकार बात करने को तैयार नहीं है, और हमारी स्कीम को अम्ब्रेला स्कीम बना करके आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों को काम के बोझ के नीचे दबा दिया। इनकी मानसिक प्रताड़ना की जा रही है। मोबाइल दिया नहीं, मोबाइल का बिल दिया नहीं, आपने टेक्नोलॉजी सिखाया नहीं, तो आप बोलते हैं कि जाइए चीन के बॉर्डर पे और आप जाके तोप चलाइए, और जड़ी हुई पिस्तौल दे रखी है आपने, तो तोप कहाँ से चलाएगा? आंगनवाड़ी वर्कर को लिखने के लिए कलम नहीं है, रजिस्टर नहीं है, और बात करते हैं डिजिटल इंडिया की कि मोबाइल जाइए। अरे पोषण अभियान में क्लियर लिखा है आंगनवाड़ी वर्कर को मोबाइल दिया जाएगा, पॉलिसी में लिखा है उसको 500 रुपये महीना पोषण का भत्ता दिया जाएगा, स्कीम में लिखा है 250 रुपया महीना मोबाइल का बिल दिया जाएगा, स्कीम में लिखा है। जो कागज में लिखा है वो भी सरकार देने को तैयार नहीं है। इससे घटिया दर्जे की सरकार और क्या हो सकती है? क्या उसको चेतावनी भी ना दें? छत्तीसगढ़ की सरकार तो बोलती है 4 साल बेमिसाल। तो बेमिसाल किसके लिए वो हमें नहीं पता, कौन से कॉर्पोरेट से जारी किया उसको ही मालूम होगा। देश के अंदर अगर गरीब महिलाओं की महिला सशक्तिकरण की बात करती है कांग्रेस, तो इससे बड़ा महिला सशक्तिकरण कहाँ होगा? जहाँ 1,06,000 महीना, 6,000 औरतें, 1,06,000 औरत एक ही प्रोजेक्ट के अंदर काम करती हों, गरीब औरतों के लिए काम करती हों, गरीब बच्चों के लिए काम करती हों, आदिवासी के लिए काम करती हों, ट्राइबल में काम करती हों, जहाँ हथेली पे लेके काम करती हों, इससे बड़ा औरती सशक्तिकरण कहाँ मिलेगा? वो लामिसाल बेमिसाल किसके लिए किया है? वो उनकी जेब वाले होंगे जो जेब में रुमाल टांग के बेचते हैं, वो नहीं। जो आंगनवाड़ी वर्कर भूख प्यास से मर रही है, वो उनके लिए बेमिसाल कभी नहीं है। क्या नाम है दीदी? मेरा नाम आरती सागर है, मैं बलौदाबाजार जिले से पलारी ब्लॉक की हूँ। अच्छा। तो हम लोगों को 6,500 जो मिल रहा है ना, उसमें 1 जीरो बढ़ा दिया जाए, 1 जीरो बढ़ा दिया जाए, हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। जो मिल रहा है हम लोगों को 6,500, उसमें 1 जीरो बढ़ा दिया जाए तो हम लोग हड़ताल छोड़ देंगे। ठीक ना? कितना काम करना पड़ता है आप लोग की? हम लोगों को दिन भर काम करना पड़ता है, और घर के तो काम हम लोग कर ही नहीं सकते हैं, और शासकीय घोषित करें हम लोगों को, यही हम चाहते हैं। जो पेंशन मिल रहा है उसको पेंशन मिलना चाहिए, 5 लाख कार्यकर्ता को, 3 लाख सहायिका को, ये सब चाहते हैं हम लोग। हम लोगों को सिर्फ शासकीय घोषित कर दे भूपेश बघेल। 2023 भी आ रहा है, चुनाव भी होने वाला है, सरकार इतने आप लोग सरकार तक गए, अब पारी आ गई सरकार की जनता के पास आने की। तो आएंगे, हमारे मांग पूरे करेंगे, तभी हम लोग अभी बैठे हैं। जो 27 तारीख तक हड़ताल है हमारी, तो हम लोग अगर नहीं पूरा करते हैं हमारी मांगे, तो 28 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले जाएंगे। ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, बूढ़ा तालाब में आंदोलन चल रहा है, लगातार प्रदेश स्तरीय आंदोलन है। इधर जो दृश्य देखोगे, कैमरामैन को बोलूँगा कि दृश्य दिखाते आए, अपन और आगे में बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार परमिशन तो इन लोग को मिला नहीं है आंदोलन का, तो भी इंडोर स्टेडियम में आंदोलन कर रहे हैं। 5 दिवसीय आंदोलन है, 6 सूत्रीय मांग है, प्रदेश के अलग अलग इलाकों से पहुँचे हैं महिला और अपनी आवाज़ बुलंद कर रही है। लगता है इस बार नारी शक्ति सरकार के लिए बहुत नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। कहाँ से आए हैं दीदी आप? कहाँ से पहुँचे? भौरपुर से। क्या मांगे हैं आप लोग की? 6 सूत्रीय मांग है। पहला मांग है शासकीय कर्मचारी घोषित कर, जो घोषणा पत्र में किए थे, वादे किए थे, उसको पूरा करवाना है। और द्वितीय मांग है मिनी कार्यकर्ता
सहायिका है उसको मेन कार्यकर्ता में लेना है। और चौथा मांग है हमको शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। और सरकार का 4 साल बेमिसाल कितना साबित हुआ आप लोग के लिए? कुछ साबित नहीं हुआ है, हम लोग के लिए कुछ भी नहीं कर चुके हैं उन लोग। सरकार 4 साल में कुछ नहीं किया? नहीं किए। क्या लगता है इस बार 2023 विधानसभा चुनाव भी होने वाला है, आप लोग की क्या राय है इस बार? इस बार तो उसको भुगतना ही पड़ेगा। हम लोग जितने कार्यकर्ता सहायिका बहन हैं उन लोग तो देख चुके कि क्या काम किए हैं उन लोग। उसको कांग्रेस सरकार क्या काम किए भूपेश जी उसको देख चुके हैं। अभी हम लोग कुछ नहीं कह सकते। नारी शक्ति को सम्मान मिल रहा है? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है। नाराज मिलता तो हम लोग यहाँ थोड़ी भुगत रहते हैं। कितने दूर से पहुँचे आप लोग? हम लोग बहुत दूर से हैं, 100 किलोमीटर से। ऐसा? हाँ, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर से। पूरा 5 दिन रात यहीं बिताएंगे आप? हाँ, यहीं बिताएंगे। हम लोगों का मांग जब तक पूरा नहीं होगा हम लोग यहीं बिताएंगे। पूरा अनिश्चितकालीन में उतर जाएंगे। चेतावनी है। क्या लगता है दीदी, सरकार का 4 साल बेमिसाल कैसा? हमारे गांव में तो आज भेंट मुलाकात के लिए गए हैं सीएम। मैं तिल्दा ब्लॉक से हूं और मेरा ग्राम सरोरा है, वहीं गए आज भूपेश बघेल। लेकिन हम लोग को दबाव मिला, लेकिन हम लोग कोई नहीं रुके। आंगनबाड़ी बंद करके आ गए, परियोजना अधिकारी सुपरवाइजर सबका दबाव मिला, सरपंच का, लेकिन हम लोग नहीं रहेंगे। क्या दबाव दिए? क्या दबाव दिए? रुकना है, आंगनबाड़ी केंद्र खोलना है। सुपोषित बच्चे जो हैं ना उनके लिए ना खाना बनेगा, आंगनबाड़ी का ताला खोलो। बोले हम नहीं, हम चले गए हैं हड़ताल में, हम बस में हैं तो चाबी दो। बोले हम चाबी भी नहीं देंगे। क्यों देंगे चाबी हम? आज जब भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात है बलौदाबाजार जिले में, 11 बजे रवाना हुए हैं, लेकिन वहाँ आश्वासन दिया गया है कि महिलाओं को कि आंगनबाड़ी खोलना है, क्योंकि भेंट मुलाकात पे भूपेश बघेल बच्चों से भी मिलते हैं और आंगनबाड़ी और अलग अलग विभागों का निरीक्षण भी करते हैं। तो क्या है इस बार मिल रहा है सम्मान नारियों को? नहीं मिल रहा है। मिलता तो हम क्यों आते? हमारी घोषणा अगर वहीं कर देते हमारे गांव में तो इतना भीड़ बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। वहीं कर देते, हमको वहीं बुला के हमारा क्या बोलते हैं मांग पूरी कर देते। हम अपनी बहनों को यहाँ मैसेज कर देते हमारी मांग पूरी हो गई करके। हमको इतना दूर आने का जरूरत ही नहीं पड़ता। 2023 चुनाव भी आ रहा है। हाँ, आ रहा है चुनाव। क्या है इस बार? अब देखते हैं, उम्मीद लेके तो आए हैं, और नहीं तो फिर इनको हम लोग हराएंगे। इनको नहीं लाने देंगे हम लोग। बीजेपी शासन में भी पूरा नहीं हुआ आप लोग? नहीं, कोई शासन हमारा नहीं देखा, कोई, न बीजेपी न कांग्रेस, कोई नहीं। घोषणा पत्र में लिखे थे सरकार? हाँ, घोषणा पत्र में 4 साल पहले दिए थे, जब तक आप लोग का मांग पूरा नहीं होगा, शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं करेंगे, तब तक हम आपको कलेक्टर दर देंगे। घोषणा किए थे? हाँ, हमारे पंडाल में आके पड़े हैं। कौन आए थे? कौन? उनके कोई कर्मचारी, कोई किसी कर्मचारी को भेजे थे। मंत्री? हाँ, मंत्री सर भेजे थे। इस बार क्या कोई आए सपोर्ट करने के लिए? कोई अभी तो कोई नहीं आए हैं। मतलब छोड़ दिया? हाँ, छोड़ दिए हम लोग को। देखते हैं, अभी और है 4 दिन अभी। आंदोलन हुंकार चल रहा है। प्रदेश की राजधानी रायपुर है। बूढ़ा तालाब धरना स्थल का दृश्य है। हाँ, ऐसे क्या लगते का आंदोलन करे आए हैं? हाँ, तनख्वाह बढ़ाए हैं। नहीं बढ़ा? बढ़ा है ना। तो का कही बे भूपेश बघेल का कही बे तू उनके मुख्यमंत्री? वो तनख्वाह बढ़ाए कही होगा। हाँ दीदी, कहाँ से पहुँचे आप? दुर्ग से। दुर्ग से? जी सर। तो क्या है आप लोग का? लगभग सरकार, आप लोग आंदोलन करते रहते हैं, सरकार का भी आंदोलन सर करते हैं हम लोग सर, लेकिन जब भी हम लोग आंदोलन करते हैं हमको झूठा आश्वासन दिया जाता है। वैसे ही पिछली बार भूपेश सरकार हम लोग को झूठी आश्वासन दिए थे, जो कि अभी तक वो हमारा मांग पूरा नहीं किए थे। पिछली बार लिख करके दिए थे घोषणा पत्र में कि मैं अगर आ गया तो कलेक्टर दर करके रहूँगा, लेकिन अभी तक उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। इसलिए सरकार का 4 साल बेमिसाल कैसा रहा? आप लोग के लिए कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ सर। पूरी दुनिया के लिए वो कर रहे हैं। शिक्षा कर्मी का जिनका ज़्यादा है उनका और ज़्यादा दे रहे हैं, और जिनका हम लोग का तो कुछ भी नहीं है। 6000 में किसका घर और बच्चा चलता है सर, आप बताइए। हम महिला इतना काम कर रहे, हर योजना का लाभ दे। भर कोरोना में हम अपने बच्चे को कोरोना ना हो जाए फिर भी हम महिलाएं काम किए। उस सरकार कहाँ है जो हमारी महिलाओं के बारे में नहीं सोचती है? हमारा 1-1 साल का बच्चा को कोरोना का हम परवाह नहीं करे। हम बुजुर्ग माता बहने कोरोना का में काम किए और मितानिनों का नाम लिया जा रहा है, और हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का काम नहीं लिया जा रहा है। हमें पेंशन चाहिए।
हमारे बुढ़ापे में पेंशन चाहिए, जीने लायक हमें वेतन दिया जाए है, हमें जीने लायक वेतन दिया जाए, बुढ़ापे का पेंशन दिया जाए। हम सरकार से वही मांगते हैं और कलेक्टर दर हमें दिया जाए, नहीं तो हम कोना कोना पूरे छत्तीसगढ़ में चक्का जाम कर देंगे। हम नहीं उठेंगे, हमारी हड़ताल जारी जाए, हम अपना अधिकार लेके रहेंगे, चाहे इसमें हमारी बलि हो जाए। हम उठने वाले नहीं है इस समय, जो होगा देखा जाएगा। हम रोड में हमें परेशान किया जाएगा हम महिलाओं के साथ। जब वो सरकार बात करती है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आता है, महिलाओं के साथ है शोषण, हम महिलाओं का कहाँ गया? उस मोदी जी से बात करिए, हम महिलाओं छत्तीसगढ़ की, अगर हम छत्तीसगढ़ की महिलाओं राज्य में अलग है तो हमारा वोट क्यों लिया जाता है केंद्र में? तो आप लोग का मांग केंद्र से कि राज्य से? हमारा राज्य से भी है, केंद्र से भी है। अगर केंद्र की सरकार अगर देती तो हम राज्य सरकार से भीख नहीं मांगते। जब कभी हम महिलाएं आते हैं, ये बोलता है राज्य से मांगो, वो बोलता है केंद्र। जब काम लिया जाता तो उसमें तो लिखा नहीं जाता है राज्य का काम है, केंद्र का काम है। चुनाव में ड्यूटी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, राशन कार्ड में ड्यूटी, मृत्यु प्रमाण पत्र जब मर जाता है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का दस्तखत लिया जाता है, तब सरकार कहाँ रहती है? आज कोरोना काल से हम कर रहे हैं, हमको अपना अधिकार चाहिए, नहीं देती हम रोड में आत्महत्या कर लेंगे, पर हमारी सरकार हमको चाहिए। छत्तीसगढ़ की महिलाओं है, आक्रोश है, कहाँ से आए? मैं नया दुर्ग से। दुर्ग से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, सरकार का 4 साल बेमिसाल, कैसा है? आप लोग के लिए कुछ किए? नहीं किए सर अभी तक से। कितने साल से आप लोग की मांग है? हम लोग तो 2018 में भी किए थे, बर्खास्त भी हुए थे 2 महीने, और हम लोग को ना कुछ नहीं से प्रदेश के जो प्रदर्शन है, लगता है राजधानी रायपुर में इतिहास रचने वाला है, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं, लेकिन उन लोग का आंदोलन करना पड़ रहा है सरकार के खिलाफ। तो यहाँ प्रदेश में ऐसे अलग अलग गुट जो बने हुए हैं, संभाग वाइज बने हुए हैं, आप देख सकते हैं दृश्य है। हम लोग बात करने का कोशिश करेंगे, कहाँ से पहुँचे हैं, क्या है, कहाँ से पहुँचे? राजनांदगांव से। राजनांदगांव से। क्या है सरकार का 4 साल बेमिसाल, सरकार का 4 साल बेमिसाल, आप लोग के लिए कुछ फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ा। सोचा ही नहीं क्या फर्क पड़ेगा, हम लोग क्या खा रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, अपने बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं, इसके बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। ऐसा सरकार हमने बैठा दिया है अपने इस छत्तीसगढ़ में। आज हम लोग दर दर इधर उधर ढोकर खा रहे हैं, कहीं पर गेट लगा हुआ है, कहीं पर और कुछ लगा है, दूर दूर से बहने लोग आए हैं, कितने तकलीफें झेल रहे हैं, कौन देगा इसका जवाब? हमारी मांग है जायज है। ये बताओ, आप लोग के लिए मांग लगातार, तो कमेटी भी बैठी है क्या? नहीं बैठी। नहीं। आप लोग से मिलने आए कोई मंत्री? नहीं आया है, कोई नहीं आया है। घोषणा पत्र में बात हुआ? घोषणा पत्र में वादा किया है। हमारे 50 दिन के हड़ताल में 2018 में जब उसने हमें घोषणा पत्र में वादा किया था और करके दिया है, चुनावी वादा में, और आज घोषणा पत्र में भी दिया था पूरा करेंगे करके बोले थे। आज 4 साल पूर्ण हो चुका है और अभी तक हम लोग के लिए कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हम लोग कैसे जिए ये सरकार बताए हम लोग को। तो नारी शक्ति का सम्मान कर रहे हैं सरकार? बिल्कुल नारी शक्ति का कोई सम्मान नहीं कर रहे हैं। सरकार 4 साल से अपने घोषणा पत्र में जो वादा किए हैं, कोई वादा पूरा नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ अपने वादा पूरा कर दे, यही हम लोग चाहते हैं। और महिला आयोग, महिला दिवस में लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन महिलाओं का कोई सम्मान नहीं करते, हमेशा अपमान करते आए हैं। हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कभी कोई इज्जत नहीं किया जाता, इसलिए आज हम सभी बहनें एक हो गए हैं संयुक्त मंच के माध्यम से। मैं खैरागढ़ से श्रीमती पिंकी ठाकुर। महिला दिवस में सरकार लगातार करोड़ों रुपए फूंक कर कई सभा करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, क्या लग रहा है दीदी, महिलाओं का सम्मान हो रहा है? सम्मान करना। आज 6,000 रुपया में क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 3,000 में आंगनबाड़ी सहायिका। आप लोग खुद सोचिए कि अपने परिवार को पाल सकती हैं, गांव में जाके कुपोषण दूर कर रही हैं, खुद कुपोषित हो रहे हैं, उनके परिवार और बच्चे कुपोषित हो रहे हैं। और देखिए भैया, 62 साल में रिटायरमेंट हमको कर रहे हैं, 62 साल में हमको रिटायरमेंट दे रहे हैं, और मानदेय कहते मानदेय सेवी हैं आप, तो रिटायरमेंट कैसे दे रहे हैं? जब तक हमारा हाथ पैर चलता तब तक हम काम करते हैं। और अगर हम सरकारी कर्मचारी हैं तो फिर सरकारी कर्मचारी के अनुसार हमको वेतन मिलना चाहिए, नीचे से लेके ऊपर तक सभी विभाग में
शासकीय कर्मचारी हैं। केवल मेरे विभाग में भी, महिला बाल विकास में भी, नीचे से लेकर ऊपर तक सभी शासकीय कर्मचारी हैं, केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को छोड़ के। तो क्या महिलाओं का ये शोषण नहीं हो रहा है? क्या हम महिला हैं इसीलिए हमको शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं किया जा रहा है? आज हम कोरोना में हमारी कितनी बहनें अपनी जान दे दी, 1 रुपया उनको कुछ भी नहीं मिला, और विभाग में मिला है कोरोना का भी। और कोरोना के बाद से महंगाई आसमान को छू रहे हैं भैया। और आप पूछ लीजिए साग का, सब्जी का, दाल का, दूध का क्या रेट है, कैसे हमारी बहनें पाल रही हैं और कैसे जिंदा हैं। उसके बाद भी हर विभाग का काम जो भी देता है शासन पूरा ईमानदारी से हमारी बहनें पूरा करती हैं। हाँ? मतलब सरकार का 4 साल बेमिसाल नाकाम रहा। बिल्कुल नाकाम, बिल्कुल नाकाम है। हम लोग हमारी सरकार महिलाओं का सम्मान करा, जो आज 1.5 लाख की संख्या में बूढ़ा तालाब में उतरे हैं आज के दिन, और अपना वो वार्तालाप भेंट वार्ता कर रहे। देखिए हमारी सरकार को, और बोलते हैं कि हम महिलाओं को ऊंचा उठाना चाहते हैं, शक्तिकरण करना चाहते हैं। यही है हमारी शक्तिकरण। 6,500 में मैं अपने घर में कैसे खर्चा चलाती हूँ। 1200 रुपये सिलेंडर का है। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं। आंगनबाड़ी में 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक टाइम देते। हम कहाँ काम करने जाएंगे आप बताइए? हैं 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक पेमेंट नहीं मिलता। क्या हम भूखे रहे? सुपोषित करो। काहे की सुपोषित? हम कुपोषित हैं, और हम कहाँ से सुपोषित करेंगे आप बताइए? हैं मोबाइल में काम करो, ना नेट खर्चा देते हैं, ना मोबाइल देते हैं, ना कुछ नहीं, सिर्फ दबाव। जब इतना देना होता है, जब हम लोग को पेमेंट करना होता है तो बोलता है तुम लोग मान सेविका हो, और काम देना होता है तो बोलते हो कि शासकीय काम करो। शासकीय काम कौन सा काम? ये बताओ दीदी, क्या क्या काम करना पड़ता है आप लोग का शुरू से लेकर, जैसे चुनाव आता है, चुनाव समय क्या काम करना पड़ता है? चुनाव के समय हमको BLO का काम दिया जाता है। अभी हम आधार सीडिंग का काम कर रहे हैं। आधार सीडिंग में हर एक व्यक्ति को आधार से उसका परिचय पत्र, वोटर ID से जोड़ रहे हैं। राशन कार्ड का समय आता है, हम ही लोगों को चुनते हैं। राशन कार्ड का काम करो। निराश्रित पेंशन का काम के लिए हम ही लोग चुनते हैं। आंगनबाड़ी जनगणना का काम आंगनबाड़ी वालों को चुनते हैं। पल्स पोलियो का काम हम ही लोगों को चुनते हैं। सुपोषण योजना अभी चला रही है सरकार, आंगनबाड़ी में ही चला रही है। महतारी जतन हमारे ही से ही चलता है। बालिका क्या है अभी, सुकन्या योजना का काम हम ही लोगों को दबा देते। इतना तो काम करवा रहे हैं, लेकिन पैसा क्यों नहीं दे रहे? पैसा पता नहीं भी उन लोग। और राज्य सरकार से सिर्फ 2,000 मिलता है, केंद्र सरकार से 4,500 मिलता है। 4,500 मतलब दोनों मिला के सिर्फ 6,500 मिलता है। वो भी 4 महीना बाद मिलते हैं, कभी हर महीना नहीं मिलते भैया। हमारे कई दिन ऐसे होते कि हमारे यहाँ पालने वाला नहीं, अपने पति नहीं है, हम लोग 3 आंसू रोते हैं, उसके बाद भी किसी के हाथ फैला रहे हैं। गरीब इंसान तो बहुत दुखी की बात है सर, यही स्थिति है हम लोग के पास। उसके बाद भी चुनाव ड्यूटी करो, तो ये पंचायत का काम करो, सुकन्या काम करो, कुपोषित काम करो, राशन कार्ड काम करो। अब 1 महीना का काम भैया 2 बार किस्ती करके देते हैं। एक बार 4,000 देते हैं, एक बार 2,500 देते हैं। ये कोई शासन है क्या? ये भूपेश सरकार को बिल्कुल बदलना पड़ेगा। ये बताओ, अभी आप लोग का तो आंदोलन चल रहा है, मंत्री विधायकों का वेतन भी बढ़ रहा है, पता है? हाँ, उन लोग हमारे से मंत्री है, हम जनता से वो मंत्री बने हैं, और हमारी बात उनके कान तक सुनाई नहीं देता। पहले तो बड़े बड़े वादे करते हैं भूपेश सरकार। जब हम 52 दिन के हड़ताल किए थे, हमारे मंच में आके बोले थे हमारी सरकार आएगी, 10 दिन में आप लोग को कलेक्टर दर दे दिया जाएगा। उन लोग तो पास, लेकिन 4 साल तो बीतने वाले हैं, अभी उनका 10 दिन नहीं हुआ है। 10 दिन नहीं हुआ है उनका भी। हाँ, होगा 10 दिन। तो कांग्रेस वाले तो जनता के सामने बोलते हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं, सबकी मांगे पूरा कर रहे हैं। घोषणा पत्र में लिख के दिए हैं, हमारी सरकार आते ही आपको कलेक्टर दर 10 दिन के अंदर दे दिया जाएगा। तभी तो हम लोग रोड में खड़े हुए हैं। जब वो अगर बोल रहा है कि हम सबकी मांग पूरा कर रहे हैं, तो क्यों हम लोग रोड में खड़े हैं? हमारी आत्मा कल्पेगी, कभी सरकार नहीं बनेगी। हमारी आत्मा अगर कल्पेगी, बिल्कुल महिलाओं की आत्मा कल्पेगी, कभी सरकार नहीं बनेगी। हमारे बच्चे भूखे हैं, हम दूसरे के बच्चे को कैसे पालेंगे? आप बताइए।
क्या कुपोषण को दूर कर रहे हैं करके राज्य शासन को जगह जगह हर जगह मेडल मिल रहा है। और हम काम हम लोग करते हैं, जमीनी स्तर पर जुड़ के हम लोग करते हैं काम। और कुपोषण को दूर कराने में हम लोगों का है, गरीब भेंट हम लोग करते हैं, हर योजना को हम लोग करते हैं। अभी रात में आप लोग एक दिन में सात घर में गृह भेंट करो बोलते हैं। रात में हमारा घर नहीं है, हमारा परिवार नहीं है। और राज्य शासन को हर जगह मेडल मिलता है। हमारी महिला बाल विकास विभाग की मंत्री है अनिला भेड़िया, वो हर जगह जाके मेडल लेती है और काम हम लोग करते हैं। मिलने की कोशिश की आपके मंत्री को? बार मिल चुके हैं, बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन आप लोग रोड में क्यों बैठ रहे हो? आप लोग की तबीयत खराब हो जाएगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैडम, जब आपको इतनी ही चिंता है कि हमारी तबीयत खराब हो गई या हम धूप में कोई परेशानी हो रहे हैं, तो हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें और हमें कलेक्टर दर दे। इतनी सारी बहनें देखिए आप, इतनी सारी बहनें हैं, पूरा ये जो स्टेडियम है ये भरा पड़ा है। फिर भी ये हम लोग को आज के हड़ताल को कुचलने की पूरी कोशिश की, फिर भी लड़कियों में इतना जोश और इतना जुनून है, वो अपनी मांगों को किसी भी हालत में पूरा करके ही रहेंगी। और 5 दिन का हड़ताल इस बूढ़ा तालाब में हम लेंगे। क्या है सरकार का 4 साल बेमिसाल, ईमानदारी से बताना। 4 साल बेमिसाल ये सरकार के लिए है और कागजों में है। अच्छा, जमीनी स्तर में कुछ भी नहीं है। आप देख रहे हो, अगर जमीनी स्तर में होता तो ये लड़कियां आती नहीं। अगर ये भूखी होती तो यहाँ लड़ने आई हैं। अगर इनका पेट भरा रहता तो वो अपने घर में होती। ये छोटे छोटे बच्चों को लेके ये रोड में बैठी हुई हैं, आप देख रहे हो। लेकिन ये सरकार के कान में तो जू भी नहीं रेंगता।